कुछ देश सोचते हैं कि हम सबके बॉस हैं। तो आज भारत के किसी मिनिस्टर ने पहली बार खुल करके अमेरिका को जवाब दिया है। तो आज हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि भारत के द्वारा भारतीयों के हाथ जो बना गुड्स है वो जब दूसरे देशों में जाए तो कुछ देश के द्वारा ऐसा चाहते हैं कि जो भारत का गुड्स दूसरे मार्केट में जाए तो उस देश में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके मुकाबले ज़्यादा हो, इसलिए उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है। तो बातों ही बातों में राजनाथ सिंह ने यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये चेतावनी दे दी है और ये भी कहा कि चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, भारत को एक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बयान दिया हमारा राजनाथ सिंह ने। उसके बाद फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि खुल करके देश के मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा यूएसए को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने बोला कि अमेरिका की दादागिरी दो ही चीज़ से चल रही है, एक तो पैसा और दूसरा टेक्नोलॉजी। तो भारत भी अब टेक्नोलॉजी में आ गया और भारत की जीडीपी पे बढ़ रही है। और गडकरी जी के द्वारा कहा गया कि झुकती है दुनिया पर झुकाने वाला चाहिए। तो मस्त डायलॉग बोले वो। भाई ये पहली बार देखा जा रहा है कि मतलब इंडिया के मिनिस्टर्स ओपनली अब बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो भाई ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि भारत के गुड्स जो अलग अलग देशों में जाते हैं उनको इतना महंगा कर दिया जाए कि यहाँ के गुड्स बिके ही नहीं। तो ग्रोथ देख करके कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका द्वारा भारत पे 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद भारत पर 50% टैरिफ हो गया है। और दो ही देश हैं जिस पे 50% टैरिफ है, एक भारत और एक ब्राज़ील। बाकी दुनिया में 193 देश हैं, किसी भी देश पे इतना ज़्यादा टैरिफ नहीं है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, सीरिया, ये सब पे भी 40% उससे कम ही टैरिफ है। मतलब आप ये कल्पना कीजिए कि अगर एक सेब है और इंडिया से वही सेब अमेरिका जा रहा है और पाकिस्तान से वही सेब अमेरिका जा रहा है, तो पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है। तो और भी मतलब टैक्स होते हैं। तो दोनों एक ही सेब है। पाकिस्तान से जो वहाँ सेब जाएगा उसका दाम रहेगा 119 रुपया और इंडिया से जो सेब जाएगा उसका दाम होगा 150 रुपया। तो अमेरिकन किसी को प्रीफर करेंगे, ये तो कॉमन से बात है। तो ऐसा इसलिए टारगेट किया जा रहा था कि इंडिया आगे ना बढ़े। तो साफ साफ कह दिया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और बहुत सारे मिनिस्टर खुल के बोल रहे हैं कि चाहे कोई देश कितना भी कोशिश कर ले, आर्थिक महाशक्ति बन के रहेगा, क्योंकि जानबूझ करके टारगेट किसी देश को नहीं किया जाना चाहिए। और इसका बस एक ही बहाना बनाया है कि भारत रशिया से तेल खरीदा है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग चाइना जो भारत से ज़्यादा ही तेल खरीदा है, लेकिन उस पर टैरिफ नहीं लगाया गया अभी तक। 50% से कम ही है उस पर। और इंडिया पे टैरिफ क्यों? अब तो जापान भी जो यूएस का एलाई था वो खुद तेल खरीद रहा है उससे। यूरोपियन यूनियन जो यूएस के पीछे पीछे चलते हैं और यूरोपियन देश, बहुत सारे यूरोपियन देश, वो भी तेल, नेचुरल गैस, सब सारा चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। सिर्फ भारत को टारगेट किया जा रहा है। तो आज भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है और अल्टरनेटिव तलाशा जा रहा था कि इस सामान को हम और देशों में भी कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट करके बताएं।